रीवा की सियासत एक बार फिर अपराध और सत्ता के गठजोड़ के आरोपों में घिर गई है। सेमरिया विधायक अभय मिश्रा पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्मचारी को 3 महीने से रुकी तनख्वाह मांगने पर बेरहमी से पीटा। पीड़ित का आरोप है कि फार्म हाउस पर वेतन की बात करते ही विधायक ने गालियां दी, लाठियों से हमला किया और अपने गुर्गों से भी पिटवाया। पीड़ित जब शिकायत लेकर चोरहटा थाने पहुंचा, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा विधायक को पूरी जानकारी दे दी। आरोप तो ये भी है कि थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने कह दिया, विधायक के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। फिलहाल पीड़ित अपने परिवार के साथ थाने में धरने पर बैठा है और एफआईआर की मांग कर रहा है। सेमरिया विधायक अभय मिश्रा पर लगे मारपीट के आरोपों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। विधायक ने आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभय मिश्रा ने पलटवार करते हुए दावा किया कि अभिषेक मिश्रा ने ही उनके एक कर्मचारी पर हमला किया है, जिसमें कर्मचारी की उंगली गंभीर रूप से घायल हुई। इस मामले में सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधायक ने कहा कि झूठे आरोपों के जरिए उनकी छवि धूमिल करने की साजिश हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि उनका किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। सेमरिया विधायक अभय मिश्रा पर लगे मारपीट के आरोपों में नया मोड़ आ गया है। रीवा जिला एसपी ने बयान जारी कर बताया कि अभिषेक मिश्रा की शिकायत पर सेमरिया विधायक अभय मिश्रा समेत 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद और 3 अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गौरतलब है कि पीड़ित अभिषेक मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 3 महीने की रुकी तनख्वाह मांगने पर विधायक और उनके साथियों ने उसे फार्म हाउस में बेरहमी से पीटा। एफआईआर दर्ज न होने पर पीड़ित और उसका परिवार चोरहटा थाने में धरने पर बैठ गया था। एसपी का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभय मिश्रा विधायक सेमरिया के कांग्रेस से, उनके खिलाफ अभी एक मामला आपके चोरहटा थाने में जो है पुलिस ने अभी दर्ज किया है। इस पे आरोप था कि मारपीट की गई है युवक के साथ, काफी चोट के निशान भी है। उसे पुलिस ने भी मेडिकल कराया गया, क्या कार्रवाई थी और क्या एफआईआर है? ये कल रात में शिकायत आई थी कि एक व्यक्ति आया था थाने पे, उसने कहा था कि उसके साथ मारपीट किया है और जो पहले वहाँ विधायक सेमरिया जी के यहाँ पे काम करता था और फिर वहीं पे किसी बात पे इनके बीच में विवाद हुआ है और जिसके बाद इसके साथ मारपीट करने का उसने आरोप लगाया था। इसके शरीर पे काफ़ी निशान वगैरह था, जिसको फिर हमने एमएलसी कराया था। आज सुबह फिर बुलाया था एफआईआर के लिए, लेकिन काफ़ी देर से आया। इसके आने के बाद फिर हमने इसमें 5 लोग के खिलाफ नामजद विभिन्न धाराओं में एफआईआर किया और 3 अज्ञात के खिलाफ उसमें किया है और इसका एमएलसी भी कराया गया है। डॉक्टर्स ने एक्सरे भी एडवाइस किया है, लेकिन अभी तक एक्सरे नहीं हो पाया क्योंकि वो किन्हीं कारणों से वहीं पे थाने पे ही है और हमने कोशिश किया था एक्सरे ले आने के लिए, नहीं अभी समझा के फिर से ले जाएंगे उसको आगे की जांच के लिए और जैसा भी विवेचना पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धारा बढ़ाने के लिए पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी पहुंचे थे थाने पे धरना दिए थे अपने। सभी को यही बता रहा हूँ कि साक्ष्य अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ गलत है, किसी के साथ सही नहीं किया जा रहा है, जो भी सही पाया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। विधायक के खिलाफ एफआईआर नामजद हुई है? बिल्कुल, विधायक जी के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है इसमें। कि आपने अपने कर्मचारी के साथ गंभीर मारपीट की है, मामला क्या है? आज मैंने अभी देखा है सोशल मीडिया वगैरह में, यूट्यूब में मेरी बात भी हुई है अधिकारियों से। मैं सिंगापुर से परसों रात को बॉम्बे आया। कल मैं 12 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे से चला। मैं 3-4 बजे के लगभग 4 बजे के लगभग इलाहाबाद आया। लगभग 6 साढ़े 6 बजे मैं यहाँ आया। जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो मेरा एक कर्मचारी है अशोक त्रिपाठी, उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया ये मारपीट ये होगा। तो मैं सोचा कि यह डिस्टर्ब कर रहे, तो मैंने उसको डांट के चुप करा दिया कि चलो बाद में आएंगे बात करेंगे। मैंने कुछ सुना ही नहीं। जब मैं यहाँ आया तो वो रोने लगा, बताने लगा कि ऐसा है। तो मैंने पहले नॉर्मल सोचा, फिर वो अब अंगुली लिए एक पॉलीथीन में खड़ा था, अंगुली लिए कि ये मेरी अंगुली है और ये, और जब देखा तो एकदम सिहर गया और
कि ऐसा भी कैसे, तो हमने बोला कि कैसे, तो बोला इससे हमारे दांत में। तो हमने कहा ये कौन, तो वो एक करके नितिन करके लड़का है, पहले हमारे गाय लगाता था, कोई परमानेंट हमारा कर्मचारी नहीं है, क्षेत्र के नाते कभी आ जाता था, अभी इधर बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, फिर कभी आ जाए, जैसे उससे उसका झगड़ा हुआ होगा, उसका और भी कई लोगों से झगड़ा। तो इसने उसकी उंगली काटी होती होगी, तो मैंने दोनों को डांट डपट के, फिर जब उसको मैंने बुलाया फोन लगा के, कहाँ है, तो बोला यहीं, तो हमने कही धरा। फिर हमने उसको बड़े प्यार से बोला कि बेटा ये सब क्या है, और बुलाया और डांटा, दोनों को डांटा। और फिर उसको, चूंकि उसकी उंगली कट चुकी थी, तो हमने कहा कि क्या करें, ज़्यादा कुछ, हमने कहा इसकी दवा ववा कराओ ये सब। और फिर मैं गाड़ी में बैठ के चला गया हाजीपुर बेला के पास। हमारे तुरंत जाने के बाद इन लोगों ने आपस में फिर झगड़ा किया, और चूंकि उसकी उंगली कटी हुई थी, तो उसके साथ और जो ये छोटे कर्मचारी थे, ये सब उसके साथ सामूहिक रूप से होकर, और ये तब भी लड़ाई कर रहा था, तो ये लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया बराबर। और जब मैं लौट के आया तो मुझे ये बात मालूम पड़ी कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने दोनों को भगा दिया कि भागो यहाँ से, ये सब। तो चूंकि उसको जिसकी उंगली कटी थी वो गया अपने लेवल पे FIR वगैरह दर्ज कर, फिर बाद में इसको पता लगा होगा कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज वगैरह कर दिया, तो इसने अपनी FIR दर्ज करने के लिए मदद मांगनी चाहिए। ये हमारे विरोधियों के, राजनीतिक विरोधियों के पास जा पहुंचा, किसी ने पहुंचा दिया, तो उन्होंने इससे ये कंडीशन लगाई, तुम इसमें विधायक जी का नाम छोड़ोगे तब हम तुम्हारी मदद करें, मुझे जो प्रतीत होता है। और इसी के नाम पर, नहीं तो अभी वो हमारा नाम अलग कर दे तो किसी को कोई लेना देना, आप भी समझ रहे हो इस चीज। 323 लेवल की उसकी मारपीट है, झापड़ लाठी डंडे जो भी हो, कोई टूट फूट तो है नहीं, छोटा सा मामला है, तब भी लोगों को इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हमारा नाम उस पर वो हो जाए, तो उसको उसके लिए प्रिपेयर किया और उससे उल्टा सीधा बयान वयान दिलवाना, और फिर वही आप लोगों के सोशल मीडिया वगैरह में देखा होगा है। और अब उसी में ये लोग लगे हुए हैं। शुक्ला जी का इसमें मेन इंटरेस्ट है, राजेंद्र शुक्ला जी का, और हमारे जो पूर्व विधायक थे पुराने, ये सब लोग मिल के थाने में वही पूरी बीजेपी मंडली लगी हुई है कि विधायक जी का नाम FIR, यही चल। उसने भी ये भी आरोप लगाया कि हमारा मोबाइल वगैरह भी जब्त कर लिए हैं विधायक। नहीं, वो और जो हमारे फेसबुक से वायरल हो रहा है ये सब कुछ विधायक जी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, आप भी समझ रहे हो। ये मैं तो आया हूँ शाम को 4 बजे, इसने फेसबुक से सवेरे वायरल किया, थोड़ा बदमाश टाइप का है और थोड़ा सा पगला टाइप। इसने क्या किया ये देखिए, हाँ, ये कै बजे निकाला है, सुबह 11 बजे 12 बजे, जब हम बॉम्बे में थे, जब इसने उंगली काटी होगी, तो अपनी होशियारी में लिखा, आज हम लोग को दिवाकर द्विवेदी ढोला प्रांत ने अपने चमचों से हमको मरवाया है, गंभीर चोट लग गया है, धारदार हथियार से हमला हुआ, अभी टाइगर जिंदा रहेगा। तो एक एक चमचों प्लस पढ़िए ना, ये देखिए, आप खुद पढ़िए क्या लिखा है। इसी पोस्ट का उसने वो किया है। बताइए ये क्या है कि उंगली काटने के बाद इस होशियारी में, कल 11 बजे, हाँ, उंगली काटने के बाद ये उसने ये पोस्ट। अब उसके बाद जब उसके खिलाफ FIR हो गई, तब दूसरी बातें कर रहा है, ऐसा करके उसको हथियार बना के यूज करके हमारा नाम खराब करने की कोशिश है इनको कुल मिलाकर एक उद्देश्य है कि विधायक जी का के नाम FIR दर्ज हो। थाने में धरना है और आप पर FIR दर्ज करने की मांग है, नहीं होती है तो नहीं उठेंगे, धमकी दे रहे हैं। हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और राजेंद्र शुक्ला जी इस समय वो वाले राजेंद्र शुक्ला नहीं है जो पहले थे। आज की डेट में वो पूरा एकदम आतंक और भय का चेहरा बन चुके हैं, और वो तमाम लोगों को, जो भी उनके विरोधी हैं, किसी न किसी तरीके से उनको शरणागत करना चाहते हैं, और मैंने ये सब गलत तरीकों का इस्तेमाल। अगर मामला दर्ज हुआ तो? मामला दर्ज होगा तो फिर मैं अपनी ओर से फिर कोशिश करूँगा जो भी। और मुझे लगता है कि मामला ये लोग, चूँकि पॉलिटिकल हिंड्रेंस है बहुत ज़्यादा, ऊपर से बार बार फ़ोन ये वो, तो हो सकता है फिर मैं अपने पक्ष में अपनी बात रखूँगा उसको, और मैं क्या कह सकता हूँ।